आपकी तनख्वाह आए और उसमें से बहुत सारे पैसे गायब हों तो घबराइएगा मत, और ना ही अपनी कंपनी के HR और फाइनेंस के चक्कर लगाइएगा, क्योंकि ये कटौती उन्होंने नहीं की, बल्कि IMF को मनाने के लिए हुकूमत ने आपकी तनख्वाह पर मजीद टैक्स लगा दिया है। नए माली साल के लिए सैलरीड और नॉन सैलरीड क्लास के लिए हुकूमत ने इजाफी टैक्स की मंजूरी दे दी है। साथ ही टैक्स स्लैब 7 से कम करके 6 कर दिया है। आपकी तनख्वाह पर कितना टैक्स लगेगा, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्लैब 1 में फॉल करने वाले शख्स को टैक्स नहीं देना होगा, यानी जिनकी तनख्वाह माहाना 50,000 रुपये या साल के 6 लाख रुपए बनते हैं, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। स्लैब 2 में वो लोग आएंगे जिनकी सालाना टैक्सेबल आमदनी 6 लाख रुपए से ज़्यादा या 12 लाख रुपए से कम है, और अगर आप भी स्लैब में फॉल करते हैं तो तैयार हो जाइए, आपको 6 लाख रुपए से ज़्यादा की तमाम आमदनी पर 2.5% टैक्स अदा करना होगा। अगर कोई शख्स हर महीने 80,000 रुपये कमाता है, या यूँ कहिए कि साल के 9,60,000 रुपये कमाता है, तो उसे हर महीने 750 रुपये और साल के 9,000 रुपये टैक्स अदा करना होगा। इसका मतलब ये है कि टैक्स कटौती के बाद आप हर महीने 80,000 में से सिर्फ 79,250 रुपये लेकर ही घर जाएंगे। अब बात करते हैं स्लैब 3 की। इस स्लैब में वो लोग आएंगे जिनकी सालाना टैक्सेबल आमदनी 12 लाख रुपए से लेकर 24 लाख रुपए के दरमियान है, और उन्हें 12 लाख रुपए से ऊपर की तमाम आमदनी पर 12.5% टैक्स देना होगा। 15,000 रुपये सालाना फिक्स टैक्स इसके अलावा है। अब फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है, जो कि साल के 18 लाख बनते हैं। रूल के हिसाब से उसे 12 लाख रुपए से ऊपर की तमाम आमदनी पर 12.5% टैक्स देना होगा। 18 लाख में से 12 लाख माइनस कीजिए तो बचते हैं 6 लाख रुपए, और उसे 6 लाख रुपए पे 12.5% टैक्स देना होगा। 6 लाख के 12.5% बनते हैं 75,000 रुपये। अब इस 75,000 रुपये में फ़िक्स टैक्स जो कि 15,000 रुपये है, उसे ऐड कीजिए तो ये साल के बनेंगे 90,000 रुपये। यानी 1.5 लाख रुपये कमाने वाले शख्स को हर महीने 7,500 रुपये टैक्स देना होगा। इसका मतलब ये है कि जिस शख्स की तनख्वाह 1.5 लाख रुपये माहाना है, वो टैक्स कटौती के बाद हर महीने सिर्फ 1,42,500 रुपये ही घर लेकर जा सकेगा। चौथा टैक्स स्लैब ऐसे लोगों का है जिनकी सालाना आमदनी 24 लाख रुपए से लेकर 36 लाख रुपए के दरमियान है, और उन्हें 24 लाख रुपए से ऊपर की तमाम आमदनी पर 22.5% टैक्स अदा करना होगा। 1,65,000 रुपये फिक्स सालाना टैक्स इसके अलावा है। यानी अब अगर किसी शख्स की आमदनी 2.5 लाख रुपए माहाना या 30 लाख रुपए सालाना है, उसे टैक्स की मद में हर महीने 25,000 रुपये या फिर साल के 3 लाख रुपए अदा करने होंगे। इसका मतलब ये है कि 2.5 लाख कमाने वाला शख्स हर महीने सिर्फ 2.25 लाख रुपए ही घर ले जा सकेगा। 5वें स्लैब में वो लोग आते हैं जिनकी सालाना टैक्सेबल आमदनी 36 लाख से 60 लाख रुपए के दरमियान है। इन्हें साल के 4,35,000 रुपये फिक्स टैक्स के अलावा 36 लाख रुपए से ऊपर की तमाम आमदनी पर 27.5% टैक्स अदा करना होगा। अब फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स की तनख्वाह 4.5 लाख रुपए माहाना या 54 लाख रुपए साल के हैं, तो उसे हर महीने 77,500 रुपये टैक्स देना होगा, जो कि साल के 9,30,000 रुपये बनते हैं। इसका मतलब ये है कि 4.5 लाख रुपए तनख्वाह वाला शख्स हर महीने टैक्स कटौती के बाद सिर्फ 3,72,500 रुपये ही घर लेकर जा सकेगा। छठे स्लैब में ऐसे लोग आएंगे जिनकी सालाना टैक्सेबल इनकम 60 लाख रुपए से ज़्यादा है। उन्हें 10,95,000 रुपये फिक्स टैक्स के अलावा 60 लाख रुपए से ऊपर की तमाम आमदनी पर 35% टैक्स अदा करना होगा। फ़र्ज़ कीजिए अब एक शख्स की तनख्वाह 5.5 लाख रुपए माहाना या साल के 66 लाख रुपए हैं, तो उसे हर महीने 1,08,750 रुपये टैक्स देना होगा, जो कि साल के 13,500 रुपये बनते हैं। इसका मतलब ये है कि 5.5 लाख रुपए तनख्वाह वाला शख्स हर महीने टैक्स कटौती के बाद सिर्फ 4,41,250 रुपये ही घर लेकर जा सकेगा। 7वें स्लैब में वो लोग आते थे जिनकी सालाना टैक्सेबल इनकम 1,20,00,000 रुपये से ज़्यादा थी, लेकिन अब इस स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो हर साल 29,95,000 रुपये और 1,20,00,000 रुपये से ऊपर की आमदनी पर 35% टैक्स देते थे, उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा। इजाफी टैक्स लगाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि IMF ने मिड जून में बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। IMF का मानना है कि हुकूमत ने टैक्स बेस को वसी करने के मौके को गंवा दिया। यहाँ टैक्स बेस को ब्रॉडन करने का जिक्र है, तो हुकूमत ने वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं आते उन पर टैक्स क्यों नहीं लगाया? महसूलात जमा करने के लिए हुकूमत ने ईजी ऑप्शन क्यों अपनाया और सैलरीड पर्सन्स पर मज़ीद बोझ क्यों डाला? इसी सवाल के साथ अल्लाह हाफ़िज़, ईद मुबारक।
मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।